शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद आज हम लोग पंचकोशीय साधना के तहत अंतिम पंचम साधना आनंदमय कोश की चर्चा करेंगे। आज युगाद 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी सायं 5:45 तक, तत्पश्चात नौमी तिथि है। तदनुसार 2 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार है। नक्षत्र आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 7:06 तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र है। अशुभ काल आज राहु काल दिन के 10:43 बजे, आज राहु काल दिन के 10:43 से दिन के 12:24 तक है। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा मीन राशि में और रात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय 5:13 पर हो रहा है और सूर्यास्त सायं 6:47 पर। दिशाशूल आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दही का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 11:35 से दिन के 12:24 तक है। अमृतकाल रात्रि 3:45 से 3 जुलाई की सुबह 5:21 तक है। आज शीतलाष्टमी व्रत है। हार्दिक शुभकामनाएं। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आपके व्यवहार की सराहना की जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। निवेश के लिए समय अच्छा है। खुशखबरी मिल सकती है। आज आप प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान रखना अच्छा होगा। बुजुर्गों की सेहत बिगड़ सकती है। पूजा पाठ से शांति मिलेगी। दंपतियों के बीच मतभेद होने की संभावना दिख रही है। रिश्तेदारों से खुशखबरी मिल सकती है। मिथुन राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। धन संबंधी स्थिति में परिवर्तन होगा। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। रुके कार्य पूरे होंगे। तनाव न लें। धर्म कर्म में खर्च की संभावना बनी हुई है। यात्रा के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। कर्क राशि, आज कारोबार में प्रगति होने के आसार हैं। आपको नई दिशा मिल सकती है। व्यवहार में सकारात्मक बदलाव होगा। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सेहत का ध्यान रखें। सिंह राशि, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। किसी विरोधी की वजह से नुकसान हो सकता है। बुजुर्गों का ख्याल रखें। निवेश के लिए दिन अच्छा है। युवाओं को लाभ होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। कन्या राशि, आज आपका किसी से विवाद हो सकता है। धन लाभ के संकेत हैं। कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात के बाद आपके जीवन की नई दिशा मिल सकती है। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। तुला राशि, आज आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। भाग्य आपके साथ है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक जीवन में आपकी सराहना की जाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, अनजान लोगों से सावधान रहें। आज कुछ नुकसान हो सकता है। किसी की तबीयत खराब हो सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। युवाओं को सफलता मिलेगी। धन लाभ के संकेत हैं। धनु राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। धन लाभ की संभावना है। व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। सुख समृद्धि में वृद्धि के आसार हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। निवेश के अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि, आज आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी से बहस होने की संभावना है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। कुंभ राशि, आज धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आज सकारात्मक रहेंगे। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों का हल निकलेगा। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। धन लाभ के संकेत हैं। मीन राशि, आज खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक आयोजन में व्यस्तता रहेगी। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। बुजुर्गों की सेहत में सुधार होगा। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। ये था आज का राशिफल। अब आइए, अब हम लोग आनंदमय कोश की चर्चा करते हैं। गायत्री का 5वां मुख आनंदमय कोश है। जिस आवरण में पहुंचने पर आत्मा को आनंद मिलता है,
जहाँ उसे शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चिंतता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनंदमय कोश है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा की गई है और समाधिस्थ के जो लक्षण बताए गए हैं, वही गुण, कर्म, स्वभाव आनंदमयी स्थिति में हो जाते हैं। आत्मिक परमार्थों की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न होने के कारण सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती हैं। उनकी पूर्ति में इसलिए बाधा नहीं होती है कि साधक अपने शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को उचित मात्रा में आसानी से कमा सकता है। प्रकृति के परिवर्तन, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव, कर्मों की गहन गति, प्रारंभ भोग, वस्तुओं की नश्वरता, वैभव की चंचलता, चपलता आदि कारणों से जो उलझन भरी परिस्थितियां अपने आप आकर परेशान किया करती हैं, उन्हें देखकर वह हंस देता है और सोचता है प्रभु ने इस संसार में कैसी धूप छां का, आँख मिचौली का खेल खड़ा कर दिया है। अभी खुशी तो अभी रंज, अभी वैभव तो अभी निर्धनता, अभी जवानी तो अभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी मृत्यु, अभी नमकीन तो अभी मिठाई। यह दुरंगी दुनिया कैसी विलक्षण है। दिन निकलते देर नहीं कि रात की तैयारी होने लगती है। रात को आए जरा सी देर हुई कि नव प्रभात का आयोजन होने लगता है। वह तो यहाँ का आदि खेल है। बादल की छाया की तरह पल पल में धूप छां आती है। मैं इन तितलियों के पीछे कहाँ दौड़ूं? मैं इन क्षण क्षण पर उठने वाली लहरों को कहाँ तक गिनूं? पल में रोने, पल में हंसने की बाल क्रीड़ा में मैं क्या करूं? यही स्थित प्रज्ञता है। आनंदमय कोश की स्थिति पंचम भूमिका है। इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। समाधि अनेक प्रकार की होती है। काष्ठ समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि, प्राण समाधि, सहज समाधि, ऐसे 27 समाधियाँ बताई गई हैं। मूर्छा, नशा एवं क्लोरोफॉर्म आदि सुहाने से आई हुई समाधि को काष्ठ समाधि कहते हैं। किसी भावना का इतना अतिरेक हो कि मनुष्य को शारीरिक चेष्टाएं संज्ञा शून्य हो जाएं, उसे भाव समाधि कहते हैं। ध्यान में इतनी तन्मयता आ जाए कि उसे अदृश्य एवं निराकार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे, उसे ध्यान समाधि कहते हैं। और इष्ट देव के दर्शन जिन्हें होते हैं, उन्हें ध्यान समाधि की अवस्था में ऐसी चेतना आ जाती है कि वो अंतर उन्हें नहीं विदित होने पाता है कि वह दिव्य नेत्रों से ध्यान कर रहे हैं या आँखों से स्पष्ट रूप से अमुख प्रतिमा को देख रहे हैं। प्राण समाधि ब्रह्मरंध्र में प्राणों को एकत्रित करके की जाती है। हठ योगी इसी समाधि द्वारा शरीर को बहुत समय तक मृत बनाकर जीवित रखते हैं। अपने आप को ब्रह्म में लीन होने की जिस अवस्था में बोध होता है, उसे ब्रह्म समाधि कहते हैं। कबीरदास ने सहज समाधि की चर्चा की है। साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि असंख्य प्रकार के योग साधनाओं में से एक है। इसकी विशेषता यह है कि साधारण रीति के सांसारिक कार्य करते हुए भी आप साधना कर सकते हैं। सात्विक सिद्धांत को जीवन आधार बना लेने से, उन्हीं के अनुरूप विचार और कार्य करने से आत्मा को सत्य तत्व में रमण करने का अभ्यास पड़ जाता है। यह अभ्यास जैसे जैसे परिपक्व होता है, वैसे वैसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है। जब अधिक दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह एवं साहस के साथ सत्परायणता में सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है, वह उसकी स्थिति वृत्ति बन जाती है। उसे इसी में तन्मयता रहती है। एक दिव्य आवेश सा छा जाता है। उसकी मस्ती, प्रसन्नता, संतुष्टता असाधारण होती है। इस स्थिति को सहज योग की समाधि या सहज समाधि कहते हैं। स्वल्प प्रयास में समाधि का शाश्वत सुख उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाले आध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीवन का दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलंबित करें। दैनिक कार्यक्रम का सैद्धांतिक दृष्टि से निर्णय करें। भोग से ऊंचे उठकर योग से में आस्था का आरोपण करें। इस दिशा में जो जितनी प्रगति करेगा, उसे उतने ही अंशों में समाधि के लोकोत्तर सुख का रसास्वादन मिलेगा। आनंदमय कोश की साधना में आनंद का रसास्वादन होता है।
इस प्रकार की आनंदमयी साधनाओं में से 3 प्रमुख साधनाएं साधनाओं की हम लोग चर्चा करेंगे, वो कल करेंगे। आइए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।